वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल कॉग्निविस्टा 7, 8, 9, 10 में स्वागत है। तो पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। एग्जाम का टाइम डे बाय डे क्या होता जा रहा है, एग्जाम नज़दीक आते जा रहे हैं। तो जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, उस सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। नाम है कॉम्बशन एंड फ्लेम। क्या होता है कॉम्बशन एंड फ्लेम, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसमें हम क्या कवर करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं। देखो, पहले हम पढ़ेंगे कि कॉम्बशन क्या होता है। कॉम्बशन क्या होता है, ये कैसे होता है, इसके लिए क्या जरूरत है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर व्हाट इज द रोल, इसका हमारे लिए क्या रोल है, इसका हमारी लाइफ में। इसको जो इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे। जिस फायर ट्रायंगल है, क्या ऐसी चीजें हैं जिसके प्रेजेंट होने पे ही कॉम्बशन हो सकता है। क्या वो टेम्परेचर है जिसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, और कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, सब्सटेंस में और फ्यूल में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस सब से हमें क्या मिलेगा, कॉम्बशन वो प्रोसेस जिससे हमें आग मिलेगी, मतलब फायर लग जाती है, आग लग जाती है, उसे कहते हैं कम्बशन। ठीक है। फिर हम आग तो लगा दी, अब इसे बुझाने वाले भी तो चाहिए ना। फिर हम बात करेंगे एक्सटिंग्विशर, मतलब बुझाने वाले जो, और उन कौन कौन से हैं और उनका क्या रोल है, कैसे हम आग को इसकी हेल्प से बुझा सकते हैं, और ये बुझाने में किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। व्हाट इज कम्बशन, पहला पॉइंट है व्हाट इज कम्बशन। तो क्या कहता है, इट इज ए प्रोसेस इन विच फ्यूल बर्न्स इन ए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स हीट एंड लाइट। ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें फ्यूल बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस जरूरी है कम्बशन के लिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है। और हमें कम्बशन प्रोसेस के रिजल्ट में क्या मिलता है, हीट एंड लाइट। क्या मिलता है, हीट एंड लाइट। एंड बर्निंग ऑफ, एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल्स, गैस स्टोव बर्निंग, मैच स्टिक बर्निंग, ये सभी क्या इसके एग्जांपल हैं। जब भी हमें, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, कम्बशन क्या है, मतलब जब भी हमें लग रहा है कि कोई चीज जल रही है या आग लग रही है, इसका मतलब है वहां पे कम्बशन प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है। अब हम बात करेंगे जो इसका इंपॉर्टेंट है, फायर ट्रायंगल। ये फायर ट्रायंगल क्या है, ये वो उन फैक्टर्स को कंजिस्ट करता है, उन फैक्टर्स को इंक्लूड करता है जिसकी हेल्प से हम फायर लगा सकते हैं, मतलब आग लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक फैक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो हम आग नहीं लगा पाएंगे। अब देखो फायर ट्रायंगल क्या है, इसमें हमें ऑक्सीजन चाहिए कम्बशन के लिए, हमें हीट चाहिए, हीट क्या होता है जो इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करे, और हमें क्या चाहिए, फ्यूल, जो जिसमें कम्बशन हो सके, मतलब जिसमें हम हीट प्रोवाइड कर दें, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें तो जलना स्टार्ट कर दे, और हमें क्या मिले, लाइट और हीट एनर्जी मिलती रहे। और उसका रिजल्ट क्या मिलता है कि फायर लग जाएगी उस जगह पे, क्या लग जाएगी, फायर लग जाएगी। ठीक है। देखो, तो इसके लिए फायर ट्रायंगल किस किस से मिलकर बना होता है, फायर ट्रायंगल मिलकर बना होता है ऑक्सीजन से, हीट से और फ्यूल से, और हमें रिजल्ट में क्या मिलती है, फायर। अब इसका एग्जांपल क्या है, अगर, अच्छा, इनमें से ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल में से कोई भी एक फैक्टर या एक सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो क्या होगा, आग नहीं लगेगी, मतलब कम्बशन प्रोसीजर नहीं हो पाएगा। जैसे क्लॉथ कैच फायर, कवर विद ब्लैंकेट, ऑक्सीजन रिमूव। जैसे क्लॉथ में आग लग गई है किसी इंसान के में, और उसके शरीर पे क्लॉथ पहने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे ब्लैंकेट से कवर कर देंगे। अब ब्लैंकेट से कवर करने से क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो क्या होगी, आग बुझ जाएगी। CO2 एक्सटिंग्विशर, इट कट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब हम क्या करते हैं, आग बुझाने के लिए CO2 को स्प्रे करते हैं, जब हम CO2 को स्प्रे करते हैं ना, तो वो उस आग के जो अराउंड है एक लेयर फॉर्म कर देती है। अब उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन मिल रही थी वो उसको नहीं मिलेगी, इस वजह से वो आग बुझ जाएगी। ठीक है। पेपर ऑन एल्युमिनियम पाइप, हीट फ्लोज अवे सो नो इग्निशन टेक प्लेस। हम देखते हैं कि पेपर को हम सिंपली जलाते हैं, हाल जल जाता है, लेकिन एक केस होता है कि हम पेपर को किस पे रैप अप कर देते हैं, एक पाइप है एल्युमिनियम का या रॉड है एल्युमिनियम का, उस पर रैप अप कर देते हैं, और हम फिर उस पेपर को जलाने की कोशिश करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि वो पेपर नहीं जलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इग्निशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं उस पेपर के लिए, वो सीधी उस एल्युमिनियम रॉड के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि एल्युमिनियम इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो उस एल्युमिनियम के थ्रू क्या हो जाती है, एल्युमिनियम पाइप के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए उस पेपर को जलाने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता। इग्निशन टेम्परेचर आगे आने वाला है ये टर्म, तब बात करेंगे। ग्रीन लीव्स, हम देखते हैं कि सूखी पत्ते हैं, उनमें आग लगाओ हाल जल जाता है, लेकिन आप ग्रीन जो पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, उनको जलाओ नहीं जलेंगे। क्यों, क्योंकि उनमें क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर क्या होता है, जब हम उन्हें फायर करते हैं और आग लगाते हैं तो जितनी भी हीट हम उसे प्रोवाइड करते हैं तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है,
और इस वजह से जो जो लीव्स हैं उनको जलाने के लिए जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल क्या पढ़ सकते हैं हम देखते हैं कि एक कैंडल जल रही थी, उस पर हमने क्या किया, एक ग्लास को से कवर कर दिया, देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिक बुझ जाएगी, लेकिन ना हमने उसे हवा से बुझाने की कोशिश की, ना हमने किसी और तरीके से बुझाने की, लेकिन वो ऑटोमेटिक क्यों बुझ गई, क्योंकि जब हमने उसे ग्लास से कवर किया तो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थी वो प्रेजेंट नहीं हो रही। तो आपको समझ में आया कि आग लगाने के लिए, मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन, फ्यूल और क्या चाहिए, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट चाहिए। हीट क्या होता है, उसे वो इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से कोई भी चीज जलने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऑक्सीजन हमें कहां से मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है हमें एयर से। और हीट कहां से मिलती है, हीट आपको मैच स्टिक्स, स्टार्ट में हम क्या करते हैं, मैच स्टिक का ही तो यूज करते हैं किसी भी चीज को जलाने के लिए, या लाइटर का यूज करते हैं अभी हम। फ्यूल इज सब्सटेंस ऑन बर्निंग इट्स प्रोड्यूस हीट। फ्यूल क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन फ्यूल अगर यहाँ पे भी बताऊं तो यह है कि एक सब्सटेंस है जो उसमें जलने की और जलने के बाद हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्या हो, कैपेबिलिटी हो। ठीक है, आगे चलते हैं। कम्बस्टिबल एंड नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस, सिंपल सी बात है, जो जल सकते हैं उन्हें कम्बस्टिबल, और जो जल ना सके, जिनको हीट प्रोवाइड करने पर जो जल सके उन्हें कम्बस्टिबल, और जिन्हें हीट प्रोवाइड करें और जो ना जले उन्हें क्या कहते हैं, इनकम्बस्टिबल। सब्सटेंस दैट कैन नॉट बर्न, मतलब अगर बर्न कर सकते हैं तो कम्बस्टिबल, और बर्न ना करें तो नॉन कम्बस्टिबल। एग्जाम्पल क्या है, वुड है, पेपर है, पेट्रोल है, एलपीजी, सब जल सकते हैं। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, वाटर, वाटर में आग लग सकती है क्या, सैंड, स्टोन, ग्लास, ये सभी क्या है, नॉन कम्बस्टिबल है। इग्निशन टेम्परेचर, बार बार मैं इग्निशन टेम्परेचर शब्द का यूज कर रहा हूं, लेकिन आप भी कह रहे होंगे कि क्या है ये। देखो, आप देखते होंगे कि किसी भी चीज, कोई चीज तो ऐसी होती है जिसको थोड़ा सा हम लाइटर देते हैं, लाइटर क्या देता है, स्पार्किंग देता है। हमारी एलपीजी के जो स्टॉप्स होते हैं वो अच्छे से जल जाते हैं, लेकिन किसी चीज को हम खूब जला रहे हैं, अच्छे से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जल नहीं पा रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि हर सब्सटेंस का या सब्सटेंस में वो फ्यूल जो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करें, उन सबका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। अगर किसी भी चीज को जलाना है तो हमें उसके लिए उस इग्निशन टेम्परेचर को प्रोवाइड कर देंगे। अगर वो इग्निशन टेम्परेचर उनको मिल जाता है किसी भी सब्सटेंस को, तो वो जल जाते हैं। तो सबका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे कोई भी फ्यूल क्या हो जाए, जलना स्टार्ट कर दे, सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, जलना स्टार्ट कर दे। एग्जांपल देखो, पेपर को आप एक माचिस स्टिक की तीली से जला सकते हो, लेकिन वुड को क्या आप एक माचिस स्टिक की तीली से अच्छी खासी वुड को जला सकते हो क्या, एक पतली सी को जला सकते हो, क्यों, इनकी भी साइज और उनके हिसाब से क्या हो रहा है, इग्निशन टेम्परेचर वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है। बैट वुड और ग्रीन लीव्स को जलाना और भी कठिन है, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर इन दोनों से भी क्या है, ज्यादा है। वाई वेट वुड डज नॉट बर्न, मैंने क्या बताया था, क्योंकि हमें क्या चाहिए, किसी भी चीज को हीट देंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो वो बर्न हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, जो बैट बोर्ड है या जो लीव्स है, इसमें क्या है, वो पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इग्निशन टेम्परेचर कभी पहुंच ही नहीं पाता, और जब इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पाएगा तो वो जलेगी भी नहीं। वाई वाटर नॉट यूज्ड एज एक्सटिंग्विशर इन केस ऑफ ऑयल एंड इलेक्ट्रिकल फायर। पहली बात, जो ऑयल और पेट्रोल होते हैं ना, वो पानी से हल्के होते हैं, तो क्या होगा, अगर हम उन पर पानी डाल भी दें तो क्या होगा, वो पानी से ऊपर आ जाएंगे, ऊपर पानी पे तैरेंगे और आग, और क्योंकि वो पानी के थ्रू वो फैलेंगे तो आग और तेज फैलेगी। दूसरी बात, वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी हम यूज नहीं कर सकते। तो इस इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल एंड पेट्रोल के केस में जो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विशर मींस आग बुझाने वाले, CO2 है और क्या है, सैंड है। ठीक है, होगा कि कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें लाल सिलेंडर लगे होते हैं ना, उनमें CO2 भरी होती है। अगर मान लो आग लग जाए तो उनसे तुरंत स्प्रे कर दो, जिससे हम काबू पा सकें, जिससे हम क्या कर सकें, उन पे काबू पा सकें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंबंशन। इनकी स्पीड, कितनी जल्दी किसी कोई चीज जलती है, उसके बेसिस पे हमने तीन तरीके के, तीन टाइप्स के क्या पढ़े हैं, कंबंशन पढ़े हैं। पहला है रैपिड। रैपिड में क्या होता है, when burning of fuel take place at higher rate and gives heat and light immediately। आप किसी गैस को जलाओ, आप किसको जलाओ, माच स्टिक को जलाओ, तुरंत जलते हैं, और तुरंत जलते ही क्या होती है, हीट प्रोवाइड हो जाती है। स्पॉन्टेनियस कंबंशन, इसमें क्या होता है, वो खुद ही जल जाते हैं, लेकिन ना तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, दे वन विदाउट हीटिंग फ्रॉम आउटसाइड, मतलब वो जलते तो हैं लेकिन हमें हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं। और क्या होता है,
और हमें हीट प्रोवाइड नहीं करते हैं, आउटसाइड से खुद ही जल जाते हैं, हमें उन्हें जलाया नहीं लेकिन खुद ही जल जाते हैं। जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को आप क्या कर दो, ओपन एयर में छोड़ दो, वो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करेगा, खुद ही जल जाएगा, लेकिन उसे हीट नहीं मिलेगी, वो खुद ही खत्म हो जाएगा, बस इतना ही होगा। एक्सप्लोजन, तो क्या वो वेस्ट हुआ? वेस्ट हुआ ना। एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन में क्या होता है, व्हेन कंबशन टेक प्लेस एट वेरी हाई रेट, वहां पे क्या होता है, हाई रेट पे था, लेकिन इसमें कंबशन बहुत हाई रेट पे क्या होगा, होगा। इस साथ ही क्या करेगा, हीट और लाइट तो सभी प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन ये साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, फायर क्रैकर। क्या है? फायर क्रैकर है। फ्लेम, क्या होता है, फ्लेम। ये फ्लेम क्या होती है, इट इज ए विजिबल पार्ट ऑफ फायर। फायर का जो विजिबल पार्ट है वो क्या है, फ्लेम है। फ्लेम, हर कोई जो फ्यूल होता है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सिर्फ वही फ्लेम प्रोड्यूस कर सकता है जिसमें क्या हो, गैसियस पार्ट हो, और जो क्या हो, वेपर जब गैस में कन्वर्ट होती है तभी फ्लेम फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, वैक्स मेटल है लाइक कैंडल्स। अब वो क्या होता है, वैक्स क्या होता है, सीधा वेपर में चेंज होता है, और जब वेपर का कंबंशन होता है तो फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो क्या होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है। वाई कोल डज नॉट गिव फ्लेम, बिकॉज कोल जलने पे वेपर नहीं बनाता, वो सीधा क्या होता है, कंबंशन देता है और लाइट और हीट प्रोड्यूस कर देता है सीधा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम की 3 तरीके की जोन होती है, इनर जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन। जो इनर जोन होती है उसमें क्या होता है, जो बैग्स वेपर बैग्स है ना, वो कंबंशन नहीं लेता, वो जलता नहीं है, इस वजह से जो उसका कलर होता है वो होता है ब्लैक। और जब ब्लैक कलर होता है, अच्छा कंबंशन नहीं होता तो वहां पे हीट भी नहीं होती। फिर मिडिल जोन होती है, मिडिल जोन में क्या होता है, पार्शियल कंबंशन होता है उस वेपर का, तो वहां पे क्या होता है, पार्शियल कंबंशन होता है तो वहां पे थोड़ी हीट मिलती है। लेकिन जो आउटर जोन होती है उसका कलर होता है ब्लू, वो हॉटेस्ट होती है, मतलब उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। यही क्या होती है, वो जोन है, या वो यही वो फ्लेम की जोन है जिससे हमें क्या मिलती है, सबसे ज्यादा हीट मिलती है। इसीलिए जो गोल्ड स्मिथ वगैरह होते हैं अपने मेटल को मेल्ट करने के लिए इसी का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई आपको? क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस फ्लेम जो बैक्स था उससे जो फ्लेम उससे जो क्योंकि यहाँ पे जो बैक्स था उससे क्या बनी, वेपर बनी, और उस वेपर का कंप्लीट कंबंशन हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल इज ए सब्सटेंस। फ्यूल क्या होता है, अच्छा सभी पदार्थ होते हैं, पदार्थों में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जलाने पर या जिनका कंबंशन होने पे वो हमें हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करें। अब उनका एग्जांपल क्या है, वुड है, कोल है, पेट्रोल है और एलपीजी है। दोस्तों जो ये मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसी से सब कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये है, ये कर दिया तो आग क्यों बुझ गई, ये कर दिया तो आग क्यों लग गई, किसमें आग ज्यादा लगती है, किसमें आग कम लगती है, किसको हमें आग बुझाने के लिए यूज करना चाहिए, किसको हमें आग लगाने के लिए यूज करना चाहिए, ये सब तरीके के क्वेश्चन है, इसलिए वो सभी इसी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आगे हैं। अब हम बात करेंगे कैलोरिफिक वैल्यू। ये दोस्तों बहुत मायने रखता है किसी भी फ्यूल का। अगर किसी फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा है तो वो फ्यूल हमें ज्यादा हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करेगा कम अमाउंट में। जैसे गैस होती है एलपीजी, सीएनजी, इनकी कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होती है, और ये किस पे डिपेंड करती है, फ्यूल जलाने पे जितना अच्छा उसका कंबंशन हो जाए, जितनी अच्छी तरीके से वो फ्यूल क्या हो जाए, वन हो जाए, उतनी अच्छी कैलोरिफिक वैल्यू देती है। और कैलोरिफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, 1 kg ऑफ फ्यूल में हमें कितनी हीट प्रोवाइड हुई उसे हम कहते हैं कैलोरिफिक वैल्यू। और ये किसमें दर्शाई जाती है, किसमें रिप्रेजेंट की जाती है, ये प्रेजेंट की जाती है किलो जूल पर किलोग्राम है, किसमें, किलो जूल पर किलोग्राम है। एग्जांपल एलपीजी, सीएनजी क्या है, हाई कैलोरिफिक वैल्यू रखते हैं, क्यों, जिनका पूरा फुली कंबंशन होता है। इसलिए आप देखो एक सिलेंडर से हम कितना, एक सिलेंडर कितना सा होता है, और उससे हम 5-6 महीने, 5-6 तो ज्यादा हो गया, 3-4 महीने अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन आप वो 3-4 महीने खाना बनाने के लिए कितनी सारी लकड़ियों को इकट्ठा करना होगा, कितनी सारी लकड़ियों को क्या करना होगा, बर्न करना होगा। ठीक है, लो वुड क्या होता है, लो कैलोरिफिक वैल्यू होता है, इसलिए क्या होता है, वो ज्यादा अमाउंट चाहिए होती है सेम अमाउंट की हीट रिक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इस वुड का फुली कंबंशन नहीं होता, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक और एस प्रोड्यूस करते हैं, साथ में ही CO2 ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। जबकि इनका क्या होता है, कंप्लीट कंबंशन होता है, इसलिए स्मोक और एस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है। इसलिए क्या कहते हैं, सीएनजी एंड एलपीजी आर क्लीनेस्ट फ्यूल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मोर कैलोरिफिक वैल्यू इज बेटर फ्यूल बिकॉज इट प्रोड्यूस हाई हीट। क्लियर है,
क्योंकि वहां पे क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, ना ही एयर पोल्यूशन होता है, ना ही CO2 रिलीज करते हैं, और हमें एनर्जी भी ज्यादा मिल जाती है। क्लियर है। अब हमारा देखो क्वेश्चन आता है, भाई CNG एंड LPG आर क्लीनर फ्यूल, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है तो ना तो स्मोक बनेगा, ना ही एश बनेगा, और ना ही CO2 प्रोड्यूस होगी। क्लियर है। अब हम चलते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बर्निंग। अगर कुछ फ्यूल ऐसे होते हैं जिनको जलाने पे क्या होता है, ज्यादा एश और स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या करते हैं, हमारे एयर को पॉल्यूट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। जैसे से स्मोक रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग प्रॉब्लम, जो धुआं निकलता है फ्यूल को जलाने पे, उससे क्या होती है, हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अब तुम कहोगे कि ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे बढ़ी, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब फ्यूल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ फ्यूल जलाने से नहीं, बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, अलग अलग तरीके की फ्यूल है जिनको जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। चाहे व्हीकल ले लो, चाहे हमें जो भी खाने पकाने के हैं, चाहे इंडस्ट्री है, सभी से क्या होती है, CO2 रिलीज होती है। अब ये CO2 ऊपर पहुंच के क्या कर रही है, एक लेयर फॉर्म कर रही है एटमॉस्फेयर में। अब क्या होता है, जो सनलाइट है वो सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे आ तो जाती है। अब अर्थ सरफेस पे आई, इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि जो ये CO2 की लेयर फॉर्म हुई है उसको वो क्या कर सकें, क्रॉस कर पाए और वापस चले जाए। तो क्या होता है, जब वो जो रिफ्लेक्ट नहीं हो, जो रे हैं वो बाहर नहीं जा पाती, तो क्या होती है, यहाँ का जो हमारा अर्थ सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसका इफेक्ट है ग्लेशियर का मेल्ट होना, सी लेवल का इंक्रीज होना, ये इसके क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। क्लियर है। तीसरा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जब फ्यूल का कंबंशन तो हो गया लेकिन उससे क्या नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हुआ। तो बर्न नहीं होता है तो क्या मिलता है, बर्न नहीं होता है तो क्या होता है, ये केस होता है जब आपको ऑक्सीजन ना मिले। जैसे आपने सुना होगा कि जो किसी कई खबरें आती हैं कि रात में अपने रूम में क्या करके अंगीठी जला के सो गए और अपने, जिससे उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, लेकिन देखा तो सुबह सभी की मौत हो गई। ऐसा क्यों, एक पर्टिकुलर रूम है, उसकी खिड़कियां बंद हैं और आपने अंगीठी जला रखी है। अब उसे जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, लेकिन एक टाइम के बाद उस जो अंगीठी थी उसने जो एटमॉस्फेयर, जो अपने रूम की जो जितनी भी ऑक्सीजन थी उसका तो यूज कर लिया। अब उसे आगे जलने के लिए क्या नहीं है, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो क्या होगा, वो फ्यूल अब जब जलेगा तो नहीं, अब वो CO2 में ना जाके CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये क्या होता है, आपको एज ए बेहोश कर देता है। बेहोश कर करके जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप क्या होगे, मर जाओगे। क्लियर है। तो इसके इफेक्ट है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में। सेम है, जो मैंने कंसेप्ट रिपीट कर दिए हैं उन्हीं के बेसिस पर इनका आंसर होगा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देता हूं और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। लिस्ट कंडीशन अंडर विच फ्यूल विच कंडीशंस कंबशन कैन टेक प्लेस। तो फायर ट्रायंगल्स है, जब जिसके कंबशन होने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर फायर ट्रायंगल्स का एक भी कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है या प्रेजेंट नहीं है तो कंबशन कभी होगा ही नहीं। इसमें क्या हुआ है, ब्रिंगिंग बर्निंग ऑफ वुड, इसमें क्या है, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉज एयर पोल्यूशन। क्यों, स्मोक और ऐसे रिलीज करते हैं, CO2 भी रिलीज करते हैं। ये लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज क्या है, केरोसिन। और गैसियस फ्यूल क्या है, LPG। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग। कोई भी फ्यूल जब ही बर्न करना स्टार्ट करेगा जब वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। फायर प्रोड्यूस बाई ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई वाटर। क्यों, क्योंकि जो ऑयल और पेट्रोल होता है वो क्या होता है, वाटर से हल्का होता है और वो उस पर क्या करता है, फ्लोट करता है, बल्कि वो बढ़ा देता है आग को बुझाने की बजाय। तो पानी क्या करता है, जो ऑयल और पेट्रोल से लगी हुई आग होती है उसे बढ़ा देता है। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस पॉल्यूशन इन अवर सिटी। क्योंकि क्या होता है, CNG क्या क्लीनिस्ट फ्यूल है, इसका कंप्लीट कंबशन होता है, और कंप्लीट कंबशन होता है तो एस और स्मोक और CO2 रिलीज नहीं करता। कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल, बता दिया मैंने आपको। जो LPG होता है वो क्या होता है, क्लीनिस्ट फ्यूल है। ये क्या है, CO2 स्मोक एस सब प्रोड्यूस करता है। LPG की हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, इसकी लो कैलोरीफिक वैल्यू है। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है, इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है। गिव रीजन वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल फायर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड ऑयल पेट्रोल। ऑयल पेट्रोल वाला तो बता दिया, और जो इलेक्ट्रिक फायर्स है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, इसके केस में भी क्या होता है, वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए वहां पे क्या आएगा, शॉक लग जाएगा आपको अगर आप पानी से बुझाने की कोशिश करोगे। LPG इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड।
क्यों? हाई कैलोरिफिक वैल्यू है, एस क्लीनिस्ट है, कंप्लीट कंबशन होता है, और क्या होता है, हीट और स्मोक प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसलिए इसने क्या कहते हैं, एलपीजी और सीएनजी को कहते हैं अपन क्लीनिस्ट फ्यूल। पेपर बाय इटसेल्फ कैच फायर इजीली वेयर हैज ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट। ऐसा क्यों? मैंने बता दिया है कि जो हमने पेपर को जलाने के लिए जो हमने हीट दी थी वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो गई? एल्युमिनियम पाइप के थ्रू। मेक ए लेवल डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम, वो डायग्राम है जो इसमें अवेलेबल है, इसको बना देना है आपको, ठीक है, अगर वो आता है तो क्वेश्चन में। नेम द यूनिट इन विच द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस, किलोजूल पर किग्रा। क्या होता है? किलोजूल पर किग्रा, मतलब किलोजूल पर किलोग्राम। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। क्या करती है CO2? एक लेयर फॉर्म कर देती है और ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर दी है? रोकती है, और फायर टनल के एक भी कंपोनेंट का एब्सेंस फायर को क्या कर देता है? बुझा देता है। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट डाई लीव्स कैच फायर इजीली, क्योंकि डाई लीव्स के पास वाटर नहीं होता, जो ग्रीन लीव्स होता है उनके पास वाटर होता है, इसलिए ग्रीन लीव्स को जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं उस वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कभी भी इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता आसानी से। Which zone of a flame does a goldsmith use for melting? Goldsmith use for melting gold and silver and white. कौन सी? आउटर मोस्ट जो जोन है, आउटर मोस्ट जोन है, किस कलर की होती है? ब्लू कलर की होती है। क्यों? वहां पे जो बैक्स से वेपर बना उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो वहां पे हीट सबसे ज्यादा होगी, इसलिए वो क्या करेगा? जो गोल्ड स्मिथ की मेटल्स हैं उन्हें अच्छे से मेल्ट कर देगा। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kilogram of fuel was completely burnt. The heat produced was measured to be 1,80,000 kilojoule. Calculate the calorific value of the fuel. क्या होता है? किलोजूल पर किलोग्राम होता है ना, तो किलोजूल कितना है? 1000, वो 1,80,000 क्या होता है? तो किलोजूल क्या है? 1,80,000, और किलोग्राम कितना है? 4.5। तो इसे आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? तो इससे अगर आप डिवाइड करोगे, हमें एक एक्स्ट्रा जीरो कर देता हूं इस पॉइंट की वजह से, ये कटेगा 4 टाइम, तो क्या आ जाएगा? 40,000। क्या आ जाएगा? 40,000 कैलोरिफिक वैल्यू। क्या होगा? किलोजूल पर किलोग्राम। फ्यूल की जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो क्या है? 40,000 किलोजूल पर किलोग्राम, ठीक है। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? डिस्कस नहीं। ऐसा क्यों? देखो, पहली बात तो जो कंबशन होता है वो फास्ट प्रोसेस होता है। क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर मिला, फ्यूल ने जलना स्टार्ट किया, हीट और लाइट एनर्जी मिल गई। लेकिन इसमें क्या होता है? लेकिन एक जो कॉमन बात है वो ये है कि जो फायर है, कंबशन है, वो भी प्रेजेंस ऑफ एयर होता है, और जो रस्टिंग है वो भी प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर होता है। लेकिन जो रस्टिंग है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, और ना तो वो हीट देता है और ना ही लाइट, इसलिए ये अलग है, ये मैंने लिख दिया है। अबीदा एंड रमेश वर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर टू बी हीटेड इन ए बीकर। उन्होंने क्या किया? वाटर को क्या किया? गर्म करने की कोशिश की है। अबीदा kept the beaker in the outermost part of the flame whose water will get heated in a shorter time। जिस सिंपल सी बात है, जिसने भी वाटर के बीकर को आउटर मोस्ट फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन के पास रखा होगा उसी का क्या होगा? जल्दी से बर्न होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पे वो जो आउटर जोन होती है फ्लेम की वो सबसे क्या होती है? हॉटेस्ट होती है, और वो सबसे ज्यादा हीट प्रोवाइड करती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है? व्हेन ए पर्सन क्लाउड कैच फायर व्हाट डू वी द मोस्ट सुटेबल वे टू एक्सटिंग्विश द फायर? CO2 स्प्रे करो, या फिर क्या करो? ब्लैंकेट से क्या कर दो? रब कर दो। उससे क्या होगा? जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाएगी। ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सी लेवल इंक्रीज, यस, और ग्लेशियर आर मेल्टिंग, ग्लेशियर मेल्ट होंगे तभी तो सी राइज होगा, सी लेवल राइज होगा, इसलिए दोनों ट्रू हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्बस्टिबल सब्सटेंस? देखो, मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम और फास्फोरस खुद ही जल जाते हैं, वुड और कोल खुद ही जल जाते हैं, और वुड भी क्या है? कम्बस्टिबल है। आयरन ऐसा है जिस कम्बस्टिबल का मतलब जिनको अगर हम हीट दें तो वो जल जाए। क्या आयरन को हीट देने वो जलता है क्या? नहीं जलता। क्यों? मेटल है। स्टेटमेंट फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज एसेंशियल फॉर कंबस्टन। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, क्या क्या जरूरी होती है? ऑक्सीजन। क्या जरूरी होती है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंस इज वेरी हाई।
हाँ, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंस इज वेरी हाई। नहीं, क्या होता है, फ्लेमेबल सब्सटेंस लाइक पेट्रोल, गैस, एलपीजी, सीएनजी, ये क्या होते हैं, सभी तुरंत जल जाते हैं। एक स्टिक्स को ऐसे फेंक दो तो जल जाएंगे। लेकिन वुड होता है और जो भी है बैट वुड होती है या लीव्स होती है, उनको जलाने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए उनका क्या होता है, हाई होता है, इनका तो बहुत लो होता है। What is meant by inexhaustible नेचर रिसोर्स? इनएग्जॉस्टिबल नेचर रिसोर्स का मतलब है जो हम यूज करें लेकिन वो खत्म ना हो। सनलाइट है, हर रोज मिल जाती है, कितना भी ले लो, यूज कर सकते हो। एयर है, बहुत सारी प्रेजेंट है ये, लेकिन वो बात अलग है कि क्वालिटी डाउन होती जा रही है बिकॉज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ CO2। पेपर कैच फायर while पेपर wrapped अराउंड एल्युमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर, मैं बता चुका हूं। यूजफुल फायर एक्सटिंग्विश कॉल्ड बाई इनफ्लेमेबल सब्सटेंस लाइक पेट्रोल और ऑयल। तो एक्सटिंग्विश किस, अगर ऑयल और पेट्रोल से आग लगी तो एक्सटिंग्विशर का हम कौन सा का यूज कर सकते हैं, CO2 का यूज करते हैं, सैंड का, वाटर का नहीं कर सकते। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। स्टेटमेंट, वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल, बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ा है। हीट एंड लाइट आर गिवन आउट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कंबशन। कंबशन के बाद क्या मिलती है, हमें हीट और लाइट ही तो मिलती है, उसी को तो आग कहते हो। क्या कहीं पे आग लग जाए हमें उजाला नहीं दिखता उस जगह पे, क्या वहां पे हमें गर्म नहीं महसूस होता, तो हीट और लाइट दोनों चीज हमें मिलती हैं। एक्सप्लेन हाउ CO2 एक्सटिंग्विश द फायर, बता चुका हूं कई बार। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स व्हाट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली, बहुत बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, देख लेना। द कलर ऑफ आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम ब्लू। यूनिट ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज किलोजूल पर किलोग्राम। Why sometimes cooking oil catch fire when cooking oil is heated beyond, हाँ, क्या होता है, कुकिंग ऑयल होता है, तुम देखते हो जो होटल वाले होते हैं तो इस स्टाइल से चीजों को फ्राई करते हैं जिससे हमें लगे कि बहुत शानदार किया, तो क्या करते हैं, उनका जो पाव होता है जो जिसमें वो हमें कोई भी खाना बना के दे रहे हैं उस बर्तन में, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। अगर आप उसमें हीट दो और उसे आप किसी अच्छे से जो बड़ा स्टॉप होता है उस पर रखो, तो आप देखते हो कि उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि हर सब्सटेंस का कुछ ना कुछ इग्निशन टेम्परेचर है। उस टाइम जो प्रोवाइड किया गया टेम्परेचर उस बड़ी स्टॉप के द्वारा वो इस इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है। वो प्रोवाइड किया गया टेम्परेचर है वो इस इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, इस कारण वो ऑयल हमें आग लग जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं द गैस प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कैंडल, CO2। अगर कोई भी चीज जलेगी तो जो मेन गैस है वो कौन सी होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी, और है लेकिन जो मेजर है वो CO2 है। विच पार्ट ऑफ फ्लेम डू गोल्ड स्मिथ यूज टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर, आउटर मोस्ट जोन ब्लू। हाउ मेनी रीजन्स आर देयर इन ए फ्लेम, 3। वाई इट बेटर टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फायर एक्सटिंग्विशर, कई बार बता चुका हूं। व्हाट डू यू मीन बाई एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन क्या है, बहुत फास्ट कंबशन है, इसमें क्या होती है, और बाकी की कंबशन तो हमें हीट और लाइट देते हैं, ये हमें साउंड भी देता है, क्यों, क्योंकि बहुत तेजी से होता है। व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग, इग्निशन टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर दे। विच गैस कम्स आउट फ्रॉम ए फायर एक्सटिंग्विशर, विच गैस कम आउट फ्रॉम ए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर से जो गैस रिलीज होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है जो आपको बुझाने में हेल्प करती है, ऑक्सीजन तो आपको जलाने में काम करती है। वाटर कैन बी बॉइल्ड इन पेपर कप विदाउट बर्निंग इट, व्हाट इज द रीजन। वैसे तो हम पेपर को आग लगाते हैं हाल जल जाता है, लेकिन अगर हम किसी पेपर कप में वाटर को गर्म करें तो फिर वो जलता क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो वो पेपर को हीट दे रहे हैं ना उसे जलाने के लिए, वो हीट उस पेपर कप में भरे हुए वाटर है उसने एब्जॉर्ब कर ली, तो वो कभी जो हीट है वो कभी उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगी नहीं। ठीक है, द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विश टू एक्सटिंग्विश फायर कोई इलेक्ट्रिकल टूल्स, सिंपल सी बात है, क्या है, CO2 है, और CO2 नहीं हो तो सैंड है। क्लियर, CO2 मोस्टली किस में ज्यादा सूटेबल है, ऑयल और पेट्रोल के केस में, और इलेक्ट्रिक टूल्स के केस में सैंड ज्यादा यूजेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। मैंने क्या बताया था कि अंगीठी को आगे चल के क्या नहीं मिला, CO2 नहीं मिला एटमॉस्फेयर से, इसलिए उस फ्यूल का क्या नहीं हुआ, कंबशन कंप्लीट नहीं हुआ, और उसने कौन सी गैस प्रोड्यूस करी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट कंबशन होना चाहिए, कंप्लीट नहीं।
सीएनजी इज ए क्लीनर फ्यूल। सीएनजी और एलपीजी कैसे फ्यूल है? क्लीनर है। वाई कैन द फायर ऑफ ऑयल एंड पेट्रोल नॉट बी कंट्रोल्ड बाई वाटर? क्योंकि ऑयल और जो पेट्रोल होता है वो फ्लोट्स करता है किस पे? वाटर पे, उससे हल्का होता है, तो वो आग को बुझाने के बजाय वाटर क्या करता है? आग को और बढ़ा देता है। किसमें? ऑयल और पेट्रोल के केस में। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंबंशन। हमने पढ़ लिया रैपिड, और दूसरा कौन सा होता है? स्पॉन्टेनियस, और तीसरा क्या होता है? एक्सप्लोजन। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका चैप्टर नंबर 4 था। आगे हम चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।